आप तो बड़े सौभाग्यशाली है जो वहां नहीं जाना पड़ता। संत कहते हैं मीरा बन के भजन मत करो, भजन करके मीरा बनो। कई लोग मीरा का चोला पहन के माता बहने भजन करती है। मीरा बन के भजन मत करो, भजन करके मीरा बनो। तो भले तीर्थों में ना जाओ, पर नियत तेरी साफ है तो दौलत तेरी दासी, कर्म तेरे अच्छे तो घर में मथुरा काशी। बरसाना नहीं जा सको तो लाडली जू से कहो कि तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, मैं जहां भी रहूं बरसाना मिले। मैं जहां भी रहूं बरसाना मिले। हे लाडली, मैं बरसाने नहीं आ सकता तो जहां रहूं वहीं बरसाना बना दो। तो जा गोविंदा है वो तीर्थ से कम नहीं है। भले आप तिरुमाला मत जाओ, आंध्र प्रदेश मत जाओ, यहीं आ जाओ, क्योंकि साक्षात लक्ष्मी वेंकटेश तिरुपति बालाजी यहीं विराजमान है। और इतना भव्य मंदिर मैंने तो अभी तक अपने जिले में नहीं देखा। अपने प्रदेश में भी कई मंदिर है, पर इतना भव्य मंदिर। और इनकी सेवा, कोई अभिमान नहीं है परिवार को, कोई घमंड नहीं। बच्चे से लेके वृद्ध युवा सभी बड़े नम्र स्वभाव के। और मैं तो अपने आप को भाग्यशाली नहीं सौभाग्यशाली मानता हूं कि छोटे से गरीब कथावाचक को, एक गावड़े के कथावाचक को इस परिवार ने भागवत जी सुनाने के लिए बुलाया। परिवार की भावना को मैं धन्यवाद देता हूं। जबकि अंतर्राष्ट्रीय संत आ चुके हैं इस मंच पे। ये जो चौकी बनाई है ना, हर साल कथा भागवत आप करवाते रहते हैं। 25 साल से कथा हो रही होगी यहाँ पे। इस चौकी पे बड़े बड़े महामंडलेश्वर जगत गुरु विराजमान हो गए। मैं तो रोज सुबह दर्शन करने जाता हूँ, परिक्रमा लगाता हूँ, तब बोलता हूँ वाह रे बालाजी, गजब की कृपा करी रे। इस गावड़े के छोटे से कथावाचक को तूने इतने बड़े स्थान पर लाके बिठा दिया। मैं तो कहता हूं कि गजब भाव आया रे मेथी का। मेथी का भाव नहीं होता है, पर वो कृपा कर दे तो गजब भाव आ गया रे मेथी का। मेथी को कोई नहीं पूछता है, लेकिन कभी कभी मेथी का भाव भी उसकी कृपा से बहुत आ जाता है। इस परिवार से मिला के तिरुपति बालाजी ने बड़ी कृपा करी है। आया मैं कई बार दर्शन करके गया, पर किसी को जानता नहीं था। मुझे चुना है तो मैं तो अपने जीवन को धन्य मानता हूं। 277 नंबर की कथा है, और मैंने कहा था मुंद्रा परिवार के और साथ के बड़ा ही गहरा संबंध है। इनकी हर एक गाड़ियों पे 7 मिलेगा, मोबाइल नंबर में 7 मिलेगा, और कथा भी मिली इनको 277 नंबर की 777। और मंदिर की जिज्ञासा करी थी ना, तो 7 लोगों को ही कहा था, 5 पुत्रों को और 2 पौत्रों को। 5 भाई तो आप और ज्ञान स्वरूप जी और लोकेंद्र जी, ये भी साथ ही थे जब पूज्य पिताजी ने मंदिर की अभिलाषा व्यक्त करी। 7 को बुलाया, 7 की पत्नियों को बुलाया और कहा, पर आज ये भव्य तीर्थ बन गया। अभी आए ना बकानी खेड़ा से, फूलचंद जी, हमारे मोहन जी, राम बाबू जी और हमारे विष्णु प्रसाद जी, तो कह रहे थे गुरुजी मंदिर तो बहुत भव्य है, आप भी सब तीर्थों में जाते हैं, कि तो तीर्थ है बहुत बड़ा। मैंने कहा सबसे बड़ा तीर्थ यही है अपने जिले का। कहां जाओगे इतना दूर? वृद्ध हो गए, जा नहीं सकते, शरीर साथ नहीं दे रहा, पैसा नहीं है, तो यहीं आ जाओ। और फिर यहाँ तो भंडारा चलता रहता है, सत्संग, प्रवचन, गोष्ठी, वितरण का कार्य चलता रहता है। गौशाला, यज्ञशाला, सबका कार्य यहाँ चल रहा है। तो आज भी द्वादशी है, और भगवान वामन का जन्म भी द्वादशी को हुआ, और मंदिर का भूमि पूजन भी द्वादशी को ही हुआ। वामन भगवान आज प्रकट हुए। माता ने कोपिन पहनाई, किसी ने छतरी प्रदान करी, किसी ने खड़ाहू, किसी देवता ने आसन, किसी ने माला, किसी ने कमंडल। वामन भगवान भिक्षा मांगने के लिए बलि के द्वार पर पधारे।
दुनिया को देने वाला आज याचक बन के बलि के द्वार पर आया है। किस प्रकार से, आइए श्रवण करें। छलिया का भेष बनाया, श्याम बलि को छलने आया। छलिया